तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना द्वारा अपने Su-30 MKI विमानों से एक इजरायली मेड मिसाइल का परीक्षण किया गया था जिसका नाम है रॉक्स मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना कुछ नंबर्स में इनका इस्तेमाल भी लंबे समय तक करेगी। इवन इनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी बताया जा रहा था कि भारत में पॉसिबल है और किया जाएगा, ताकि कम रेट्स पर काफी सस्ते दामों पर भारतीय वायुसेना को एक एयर टू सरफेस लॉन्च एक मिसाइल मिल जाए, जो कि एक शानदार स्टैंड ऑफ रेंज से आपको फायर करने की कैपेबिलिटी प्रदान करती है। ये दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ एक बहुत अच्छी फायर पावर आपको प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इनके बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर DRDO द्वारा तैयार की जाने वाली रुद्रम फैमिली की मिसाइल्स हमारे पास मौजूद है, रुद्रम 1, 2 और 3। अगर इनकी रेंज की बात की जाए तो रुद्रम 1 की रेंज 150 किलोमीटर, 2 की रेंज 300 किलोमीटर और 3 की बात की जाए तो वो आपको लगभग 500 से लेकर 650 किलोमीटर के आसपास रेंज देने वाली है। अब अगर भारतीय रुद्रम फैमिली की मिसाइल्स की बात की जाए तो ये स्पेशली दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स और स्पेशली उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी साबित होने जा रही है, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन वॉरफेयर के लिए ही तैयार की गई है। स्पेशली दुश्मनों की जो भी निगरानी तंत्र है, उनके ट्रैकिंग रडार सिस्टम्स हैं या फिर उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इसको लेकर डिस्कशन क्यों किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये सर्विस में कब आएगी। तो अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि जल्द ही रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है बड़े नंबर में, यानी इनका प्रोडक्शन अब शुरू होने जा रहा है। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि काफी जल्द भारतीय वायुसेना को मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि 2019 में ही इसको लेकर पहली बार परीक्षण किया गया था। उसके बाद इसके अनेकों और टेस्ट किए गए, ये पूरी तरह से सफल साबित हुई है। और भारतीय वायुसेना की फ्लीट के पास जो मौजूदा समय में रशियन KH-31 मिसाइल मौजूद है, जो कि एंटी रेडिएशन वॉरफेयर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, ये उन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। अब अगर रुद्रम मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे BEL कहा जाता है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके अलावा रिसेंटली जो गतिविधियां देखने के लिए मिली है, इनके आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि अडानी डिफेंस भी इसे बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और इन फ्यूचर हमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि उनके द्वारा इनका निर्माण बड़े स्केल पर किया जा सकता है। तो अब मौजूदा स्थिति में DRDO द्वारा वर्ष 2023 में जो इसके परीक्षण वगैरह किए गए थे, वो इसके एक्चुअली यूजर ट्रायल्स थे और अब संभावनाएं जताई जा रही है कि काफी जल्द इनको लेकर मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है रुद्रम 2 का, तो उसके भी कुछ परीक्षणों के बाद उसे भी फाइनली भारतीय वायुसेना की सेवाओं में शामिल करवा दिया जाएगा, जिसके बाद इजरायली मेड किसी भी मिसाइल का कोई उपयोग हमारे लिए बाकी नहीं रह जाएगा। यानी जो रॉक्स मिसाइल है या इससे पहले रैम्पेज मिसाइल की बातें कही जा रही थी, तो इस तरह की किसी भी मिसाइल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी हमें इनसे ज्यादा रेंज प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि रुद्रम 2 की बात की जाए तो वो 300 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। इसके अलावा लगभग 5 मैक के वो स्पीड भी हमें प्रोवाइड कराती है, तो ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक अटैक करने में वो सक्षम है। तो उसके आ जाने के बाद हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके होंगे। इस पूरे मुद्दे पर और इस उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।